आपको बताऊं बहुत अच्छा लगा मुझे। तो जहाँ मैं जिस आश्रम में रुकी हूँ ना, यहाँ पे हर आश्रम का एक मंदिर है। इसमें श्री ठाकुर और ठाकुरानी जी, हमारी राधा रानी और हमारे लालजू दोनों विराजमान होते हैं हर आश्रम में। तो हमारा यहाँ पे भी एक छोटा सा है मंदिर, तो वहाँ पे भजन कीर्तन चल रहा था, तो यहाँ पे भजन कीर्तन हुआ और भजन गाए मैंने भी। गवाने वाली तो मेरी नारायणी। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा। फिर मैंने यहाँ पे दीपदान किया। उसके बाद मुझे बाहर निकली ना, मैंने सोचा कि कुछ खा लेती हूँ। खाने के लिए तो हालांकि मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि खाना मुझे पसंद नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि चाय पीती हूँ। तो मैंने इनसे पूछा, यहाँ पे आश्रम में जो माँ है उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि बेटा वो सामने चले जाओ, उसके पास चाय अच्छी मिलेगी। तो वहाँ गई मैं चाय पीने, तो वहाँ पे चल रहा था सुंदरकांड का पाठ। तो इतना आनंद आया ना, इतना आनंद आया उस पाठ में कि मैं खो गई। फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ लाइव। फिर लाइव चला दिया मैंने। हालांकि नेटवर्क की वजह से ना लाइव बीच बीच में कहीं डिस्टर्ब हो रहा होगा, पर मुझे था कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं। और मेरा ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, इसका मेन मकसद ही मेरा है आप लोगों को यहाँ की जानकारी अच्छे से देना। इसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और सच बताऊँ, अगर आप लोग अकेले आना चाहते हो ना, तो बड़ा टफ़ है अकेले, क्योंकि ना अकेले लेडीज़ जेंट्स के लिए तो चलिए अकेले कहीं पर भी वो रुक जाएंगे, रात में बाहर भी बिता सकते हैं वो, लेकिन एक औरत अकेली है तो कहाँ जाएगी। तो यहाँ पे अकेले अगर कोई फीमेल है और अकेले आना चाहते हो, तो यहाँ पे अकेले ना रूम जल्दी मिलता नहीं है। आप जाओगे तो पूछेंगे अकेले हो, तो मना कर देते हैं। क्योंकि मैं जिस आश्रम में रुकती थी वहाँ पे अकेले के बारे, हालांकि मैं कई सालों से उसी आश्रम में रुकती हूँ, बट उन्होंने मुझे मना कर दिया। तो मुझे बहुत कल बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं अकेले इस आश्रम के भरोसे आई हूँ यहाँ पे, कि मेरा चलो जान पहचान है, मैं जाऊँगी और मुझे रूम मिल जाएगा। बट जैसे मैं गई तो उन्होंने पूछा कितने लोगों, मैंने कहा मैं अकेली हूँ, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया। तो मुझे बड़ा रोना सा आ रहा था। मैंने सोचा कि लग रहा है मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा वापस। लेकिन फिर कहते हैं ना कि नारायण वो है ना, तो सब लीला रचते हैं, तो बहुत अच्छा ही करते हैं। और सच पूछिए, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ कि वहाँ पे उन्होंने मुझे मना किया और मैं इस आश्रम में रुकी। और सच पूछिए, वहाँ से लाख गुना अच्छा। मैं वहाँ पे एडजस्ट करती थी, वॉशरूम वगैरह भी गंदा होता था वहाँ पे, लेकिन एडजस्ट करती थी कि कोई नहीं, मुझे यहाँ पे कौन सा घर बसाना है, मुझे तो बस यहाँ पे प्रभु की कृपा के लिए आई हूँ। और बस एक पति की भांति हम रात में रुकते थे, रात में थोड़ा थकावट दिन भर की मिटाई और फिर दिन में बाहर चले गए अपना श्रीधाम घूमने के लिए, श्रीधाम में दर्शनों के लिए। तो अभी जब मैं इस रूम में जो मुझे मिला यहाँ पे, और यहाँ के जो मेन ऑनर हैं वो लेडीज़ हैं, लेडीज़ संत हैं, तो उनकी कृपा, मेरे गोविंद की बहुत बड़ी कृपा कि मुझे इस आश्रम में उन्होंने भेजा। क्योंकि वॉशरूम वगैरह भी इतना साफ़ सुथरा है ना, बहुत सुंदर साफ़ सुथरा। मन से मैंने सोचा कि अगर नहीं कहीं मुझे रूम मिलेगा तो फिर मैं वापस दिल्ली चली जाऊँगी। लेकिन ना गोविंद की कृपा बहुत है मुझ पर, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे ये आश्रम, प्यारा सा आश्रम मिला। अचानक से मैंने देखा आश्रम लिखा था, मैं आई, अंदर आई, तो वहाँ पे एक भैया थे। मैंने पूछा भैया यहाँ पे रूम मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ मिल जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं अकेली हूँ तो मिल जाएगा ना अकेले के लिए? तो उन्होंने बोला कि आप अंदर माँ हैं, उनसे बात कर लीजिए। मैं अंदर आई तो मैंने देखा जोगिया वस्त्र में एक माँ, बहुत प्यारी, ज़्यादा एज नहीं है उनकी, ऐसी होगी 50-55 के आसपास, है ना। तो संत हैं तो उनको रेस्पेक्ट देना बनता है, इसलिए माँ उनको बोला मैंने। और फिर मैंने उनसे पूछा कि मैं सिंगल हूँ और मुझे रूम मिल जाएगा? तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मिल जाएगा, कोई बात नहीं है, आप जाओ रूम देखो, पसंद करो, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा आपको किसी भी चीज़ का आपको ये नहीं लगेगा, आप पूरे सेफ हो यहाँ पे। तो फिर मैं आई और जिन्होंने रूम मुझे दिखाया वो भी एक महिला है और 55-60 के आसपास की होंगी वो। उन्होंने मुझे रूम दिखाया, रूम देखा मैंने, वॉशरूम वगैरह देखा, तो बहुत साफ़ सुथरा सा रूम, देख लीजिए अच्छा है। ये मेरा रूम जिसमें मैं रखी हूँ, और ये देख लीजिए बिल्कुल साफ़ सुथरा सा, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, छोटा सा है पर प्यारा है। और वो उधर वॉशरूम है, और वॉशरूम भी बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत बहुत अच्छा।
एकदम साफ़ सुथरा। और उसके बाद रुकी मैं, तो अच्छा लगा। और आज भजन कीर्तन भी हुआ। फिर हाँ, मैं बता रही थी आपको कि वहाँ सुंदरकांड का पाठ चल रहा था, वो सब मैंने आपको दिखाया। और आज के लिए बस इतना ही। अब कल सोचा है कि आज परिक्रमा भी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी। सर में भी दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और रेस्ट करती रही पूरे दिन में। तो सुबह का प्लान है मेरा कि सुबह मैं निकलूँगी 5 बजे, 5 नहीं तो 6 बजे निकल ही जाऊँगी परिक्रमा के लिए। तो उस टाइम में आपको हो सकता है बंदरों का, नटखट बंदर जो है ना हमारे प्यारे प्यारे, तो वो थोड़ा शैतानी करते हैं ज़्यादा। तो हो सकेगा निकलते हुए तो मैं एक बार आपको दिखाऊंगी कि देखिएगा कैसा है। बीच बीच में तो मुश्किल ही होगा दिखाना परिक्रमा मार्ग पे, क्योंकि बंदर बहुत हैं, तो डर लगता है फ़ोन न ले जाए कहीं छीन के। तो सुबह परिक्रमा करूँगी, और उसके परिक्रमा करने के बाद, वृंदावन की परिक्रमा करने के बाद फिर यहाँ से चेकआउट करूँगी, तब मैं आपसे मिलूँगी। और फिर उसके बाद सीधे दिल्ली पहुँच के आपसे मिलूँगी। तो आपको यहाँ की कुछ चीज़ें, कुछ जानकारी वगैरह मैंने दी है। अगर कुछ और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे कमेंट कीजिएगा। जितना मुझे पता होगा मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि सबको। मिलती हूँ फिर सुबह परिक्रमा के टाइम पे। तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि। अभी बजे हैं 6 और मैं निकल रही हूँ परिक्रमा के लिए। जल्दी निकलना था पर अंधेरा था, इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा लेट ही निकलते हैं, तो 6 बजे निकल रही हूँ। चलो मैं बाहर दिखाती हूँ परिक्रमा मार्ग पे, मिलते हैं बाहर। परिक्रमा